दो तरफा युद्ध के लिए है तैयार हम। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज हम बात करेंगे चाइना की, आज हम बात करेंगे भारत की और बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि भारत ने दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान को आज जुबानी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। जनरल एम नरवणे ने आज चीन और पाकिस्तान दोनों को सख्त चेतावनी दी है। सेना अध्यक्ष ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार खतरा बना हुआ है, इससे निपटने के लिए सही समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय सेना अध्यक्ष ने कहा कि दो तरफा खतरे के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। एम नरवणे ने आगे कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के LAC के करीब के अंदरूनी हिस्से से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं चालबाज चीन की ये कोई नई साजिश तो नहीं है, और दूसरा सवाल ये कि पूरी दुनिया से भीख मांगकर अपना पेट पालने वाला पाकिस्तान आखिर आतंकियों को पनाह देना कब बंद करेगा, और अगर नहीं करेगा तो पाकिस्तान का आखिरकार इलाज क्या है। चालबाज चीन और आतंकिस्तान की चेतावनी। चीन पाकिस्तान से दो तरफा युद्ध को तैयार है हम। आतंकवाद के साथ पाकिस्तान की गलबहियां, हमले का स्थान और समय हम तय करेंगे। चालबाज चीन और आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान को भारतीय सेना अध्यक्ष ने कड़ी चेतावनी दी है। इंडियन आर्मी चीफ एम नरवणे ने साफ, स्पष्ट और कड़े शब्दों में दोनों देशों को चेतावनी दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। चेतावनी दी है कि अगर आतंकवाद नहीं रुका तो मारने का स्थान और समय हम तय करेंगे। चेतावनी दी है कि कितनी भी गलबहियां कर लो, हम दोनों से एक साथ निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना अध्यक्ष एम नरवणे ने आज वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आर्मी चीफ ने आतंकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलटवार की जगह और समय हम तय करेंगे और हमारा वार अचूक होगा। पिछले साल के आंकड़े इस बात पर मोहर भी लगाते हैं। 2020 में 225 आतंकी जम्मू कश्मीर में मारे गए। इनमें से 47 आतंकी टॉप कमांडर थे। 299 आतंकी और उनके साथी गिरफ्तार हुए। 12 आतंकियों ने सरेंडर किया। चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी को लेकर आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा करती है, लेकिन हम किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध पर भी आर्मी चीफ ने लाल बादशाह को आगाह किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हम चौकस हैं। चीन के साथ कॉर्प्स कमांडर लेवल की 8वें दौर की वार्ता हो चुकी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी बेहद उच्च कोटि की है और हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है। Connected to this is the question of collusion between Pakistan and China. There is no doubt that a collusive threat exists. This is not just something which was part of some strategy paper or loud thought process, but it is very much manifesting itself on the ground. There is indeed increased cooperation between China and Pakistan in both military and non-military fields, and a two-front threat is very much something that we have to be prepared to deal with. And in dealing with such a threat, we will of course have to see which is the more serious threat and prioritize and deal with that first. आर्मी चीफ की इस चेतावनी से पहले ही ड्रैगन के सैनिक ठंड से थर-थर कांप रहे थे। हिंद के जवान जिस ठंड में तिरंगा लिए शान से रह रहे हैं, वही ठंड चालबाज चीन के सैनिक बर्दाश्त नहीं कर पाए। तभी तो चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास अंदरूनी इलाकों से अपने 10,000 सैनिक हटा लिए। भले ही ड्रैगन ने अंदरूनी इलाकों से सैनिकों को पीछे हटा लिया हो, लेकिन भारतीय सेना अध्यक्ष एम नरवणे ने साफ कर दिया है कि चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, हम अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ड्रैगन सैनिकों को पीछे हटाकर क्या कोई नई साजिश रच रहा है। दूसरा सवाल ये कि पूरी दुनिया से भीख मांगकर अपना पेट पालने वाला पाकिस्तान आखिर आतंकियों को पनाह देना कब बंद करेगा, और अगर नहीं करेगा तो पाकिस्तान का आखिरकार इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डीके खन्ना रक्षा विशेषज्ञ हैं और अनिल गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीके खन्ना जी, आपका रुख करूंगी, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ जहां हिंद के जवान, जहां हमारे राष्ट्र के सैनिक अपना झंडा लहराते हुए सीमा पर अभी भी डटे हुए हैं, इतनी भीषण सर्दी है, बावजूद इसके ठंड उनके मंसूबों को नहीं तोड़ पा रही। और चाइना जो धमकियां देता है, जो गीदड़ भपकियां देता है, उसके 10,000 सैनिक ठंड की वजह से पीछे हट गए हैं। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 10,000 जो सैनिक पीछे हटे हैं, वो जो सैनिक उनके जो पीछे ही थे ऑलरेडी, वो जो है LAC से कोई 130-138 किलोमीटर पीछे थे। तो उन्होंने जो आगे वाला एरिया है जिसके अंदर आई टू आई बॉल दोनों साइड के अंदर टुक लगे हुए हैं, वहाँ से कोई भी जो छटनी नहीं हुई है, वैसे का वैसे ही है। ये टुक जो बिल्कुल पीछे थे। और एक चीज देखने वाली है इसके अंदर कि उनकी साइड के अंदर ये जो है ओपन एरिया है, अगर देखा जाए तो पल्ली साइड के अंदर है, ये एक किस्म से जो हाई एल्टीट्यूड प्लेन्स है वहाँ पर पल्ली साइड के अंदर, तो उनका वापस आना बहुत जल्दी है और मार्च अप्रैल के अंदर वापस लेके आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए उन्होंने पीछे ले लिया है। हमारे जो है कहा जा रहा है कि हमने इक्वली नंबर पीछे कर दिया, पर अगर आप देखा जाए तो ले से लेकर अगर जो है पोंगटोंग तक जो है जाने के लिए 138 किलोमीटर है, पर 6 घंटे लगते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो कहने का मतलब जो हमारे को वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा जाने के लिए। तो इसलिए जो है हमें बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि कोई पीछे नहीं हटना चाहिए इतना ज्यादा, क्योंकि वो उनका आना बहुत अति है। अगर उन 10,000 निकाले हैं तो हमारे तो बल्कि कम ही निकलने चाहिए वहाँ से, और ताकि अगर तो कल को कोई ये ख्याल है तो मार्च में वापस वहाँ पर जब पहुँच जाएंगे। वैसे एक चीज मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी दोनों साइड के अंदर दोनों है, आमतौर पर 50-50 लाख के बीच है। अब वहाँ पर पूरे जो है A2 ग्राउंड पे मिसाइल्स बैटरी लगी हुई हैं, टैंक भी हैं वहाँ पर हैं, ट्रुप्स वगैरह लगे हुए हैं अपने एयरफोर्स वगैरह करने के लिए। बिल्कुल जो तैयारी होती है वॉर से पहले, वो पूरी तैयारी वहाँ पर है। कोई भी मतलब कि इस टाइम के अंदर कोई भी चीज हो सकती है, पर चाइना इस टाइम के अंदर जो है, अगर आप यहाँ पर ही नहीं, अगर आप देखिए कि अब UN के अंदर भी अभी आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी से लेकर जो है इंडिया जो है मेंबर बन गया UN स्पीकर। उसके अंदर उनके सब कमेटी के अंदर जो है 3 कमेटी के अंदर मेंबर बना था उन्होंने। अल कायदा के अंदर जो कमेटी का जो चेयरमैनशिप इंडिया को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि तालिबान की जो सब कमेटी है और अल कायदा कमेटी के अंदर पिछले अगर देखा जाए 2011 से लेकर जब से उन्होंने अलग किया था, एक ही था उसका चेयरपर्सन। पर अभी जो है चाइना ने उसके ऊपर प्रेशर लाकर उसके जो है अल कायदा से उसको इंडिया को निकाले। पर तालिबान की जो कमेटी है, जो सैंक्शन अगेंस्ट लिबिया है, उसके अंदर जो है इंडिया मेंबर है, और अगले साल वो अल कायदा का भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। हमने अभी उसके ऊपर बिल्कुल जो है बिल्कुल भी उसको फेथ नहीं रखना चाहिए। 9th राउंड की जो पिछला वाला जो राउंड हुआ था, जो 6 नवंबर को हुआ था, और अभी 9th राउंड के लिए अभी तो पता नहीं लग रहा कि कब होना है लगने के लिए। तो हमें तो करना रहना चाहिए, और जो है वहाँ पर अभी हमारे हैं, और हमने जो है लेसन सीख ली है जो पिछले लगने के लिए, और दोनों साइड के। और वैसे अगर आप पाकिस्तान के बारे में जो बता रहे थे, पाकिस्तान के अंदर तो ये उन्होंने तो थर्ड जो एक्टिविटी जो कर रहे हैं, तो वो क्योंकि कर नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं कि वॉर बाय अदर मीन्स की तरह उन्होंने किया हुआ है कि तो हम तो नहीं लड़ सकते हैं, तो हमारी तरफ से जो है ये ही लड़ेंगे जो जिहादी कर रहे हैं रखने के लिए। तो ये जो है लो कॉस्ट वॉर कहा जाता है, इसलिए वो इसके लिए उसको पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वो यही वाला चलाता रहेगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और साथ में जो बात आपने कही कि चौकन्ना हमें अभी भी रहने की जरूरत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि सेना अध्यक्ष ने जब आज बयान दिया तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट किया कि टकराव की स्थिति है और हम टकराव के लिए रेडी भी हैं, हम तैयार हैं, भारत हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। अनिल जी, क्या समझते हैं आप, आज MM नरवणे ने, सेना अध्यक्ष ने जिस तरीके से जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दिया है, उसके क्या क्या मायने निकाले जाए, और चीन और पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, हम क्या वाकई में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम तो हैं? ये तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया हम सक्षम हैं,
लेकिन मुंह तोड़ जवाब हम देंगे कब? क्योंकि आसानी से हम कुछ नहीं करते हैं। हम हमेशा दुश्मन जब बार बार पंगे लेता है फिर हम जवाब देते हैं। कभी भी पहली बार में हमारी तरफ से पलटवार नहीं होता है। ऐसे में स्थिति को समझना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि पलटवार करना कहना बहुत आसान है, लेकिन कब किया जाए और किस वक्त किया जाए और किस लिए किया जाए, ये एक विषय है जिसके ऊपर की राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होने के बाद ही फैसला लिया जाता है। सेना को खुला दिया हुआ है सरकार ने कि आप आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है करें। सुरक्षा बलों को यह कहा गया है कि आप आतंकियों की घुसपैठ को सीमा पर ही रोकने की कोशिश करें ताकि अंदर आतंकी कम आए। और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आतंकवाद की जितनी गतिविधियां कम हो देश के अंदर, उनको कम किया जाए। और काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहे हैं। आप देखेंगे कि काफी हद तक पिछले 6-7 महीने के अंदर कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। इसका कारण है कि हमारे सुरक्षा बल काफी पूरी तरह मुस्तैद है, चुस्त है, अलर्ट है। हमारा जो इंफॉर्मेशन गेनिंग सिस्टम है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। साथ ही साथ जो सेना का मनोबल है वो बहुत ऊंचा है। और यही कारण है कि हम आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में रह के चीन के साथ, हमारे सैनिक डटे हुए हैं लेकिन चीनी सैनिक जो हैं वो घबराए हुए हैं। वो भारत का सामना क्या करेंगे, वहां पर जो इस वक्त सबसे बड़ा, इन दिनों में सबसे बड़ा दुश्मन होता है मौसम, उसका भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो सेना अध्यक्ष ने आज कहा है वो एक बड़ा, मैं कहूंगा कि सीधा साधा संदेश है चीन और पाकिस्तान के लिए। और हमें यह समझना चाहिए कि अभी इस वक्त जो पाकिस्तान कर रहा है वो ज्यादातर चीन के कहने के ऊपर कर रहा है। चाहे वो सीजफायर वायलेशन हो, चाहे वो आतंकियों को तैयार करना हो, क्योंकि इस वक्त कल्यूजन जो है चीन और पाकिस्तान की, उसमें मेन मुद्दा यह है कि किसी ना किसी तरह इस पूरे क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करके रखा जाए। आपने देखा हाल ही में अफगानिस्तान में कुछ चीनी जासूस पकड़े गए थे और अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जासूस जो है वहां पर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर आतंकवादियों का हाल में सेना में से पाक का जासूस भी पकड़ा गया है। हाँ, वो तो कम आम चीज। आप देखिए हमारे देश के अंदर तो जासूस खासकर यूपी, राजस्थान और ऐसी जगह पे बॉर्डर एरिया में जो है पकड़े ही जाते हैं, क्योंकि ये जो पैसे का लोभ है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इस चीज में ले आता है, जो मोह माया जो है। पर फिर भी मैं जो बात कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं किस तरह अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और चीन मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आतंकवाद को इस वक्त एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर इस्तेमाल किया जा रहा है चीन और पाकिस्तान द्वारा। पर इसका इलाज क्या है, ये समझना भी जरूरी है कि इसका इलाज क्या है। ये भी मैं समझूंगी, राय लूंगी खासतौर पर डीके खन्ना जी से इस पर। लेकिन उससे पहले मैं अनुज यात्रा जी का रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। अनुज यात्रा जी, आज सेना अध्यक्ष ने जो पूरा बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसके आप क्या मायने समझते हैं और क्या रुख है? पहले तो वो रुख मैं आपका जानना चाहूंगी। और एक और अहम सवाल कि जिस तरीके से चीन ने 10,000 सैनिक पीछे लिए हैं ठंड की वजह से, 10,000 सैनिक पीछे चले गए हैं, 8 दौर की वार्ता हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, कहीं ये तो नहीं कि 9वें दौर की वार्ता से पहले चीन की ये कोई चाल हो जो उसने ये स्टेप लिया है? दो अहम सवाल। देखिए, आपका मैं एक सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि चाइना ने ये जो अपने 10,000 सैनिक पीछे करे हैं, और उसके पीछे स्पष्ट कारण है कि सब लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, हमारा देश बहुत पहले से जानता है कि चाइना और उसके जो नागरिक हैं, उसके सैनिक हैं, वो बहुत ज्यादा ठंड और जो है का मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वही कारण है क्योंकि अभी इस समय स्नोफॉल अपने पीक पर है, चरम पर है, और ऊपर जो वहाँ लद्दाख के आसपास जो भी जहाँ पर ये चाइना के जवान हैं उनमें वहां पर -30 -40 डिग्री का टेम्परेचर है, जो कि उनके सैनिकों से बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी उस तरह से उनका शारीरिक इम्यूनिटी नहीं है। जबकि हमारे देश के जवानों का, हमारे देश के सैनिकों की उनकी जो है इस तरह से उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनके शरीर में इस तरह से उनको रक्षा उपकरण दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, कि जिससे वो इस ठंड के मौसम में भी उसको मौसम से लड़ने में कहीं ना कहीं
उसको झेल जाते जी। हालांकि बहुत कठिन है हमारे लोगों के लिए भी झेलना, लेकिन करना उस मौसम में एक कहना आसान, -30 डिग्री -40 डिग्री में जहां पानी भी जमा हुआ हो और उबाल करके आपको उसको पीना, बर्फ को उबाल के पीना पड़ता हो, तो ऐसी मौसम में जो है इंसान का खून भी जम जाता है। तो लेकिन हमारे जवान का जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से हमारे सेना के जवान जो है वहां पर अपना इस सीमा की रक्षा में अपनी जान की परवाह किए बिना करते हैं और इस मौसम में डटे रहते हैं। लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो भी किसी से नहीं चुकी है। चाइना की जो एक मंशा है कि वो ऊपर से मीठा मीठा बनता है और पीठ पे आके छुरी घोंपता है, वो भी किसी से नहीं चुकता है। हम चाइना की बात करते हैं, साथ साथ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो चाइना की अगर विस्तारवादी योजना है तो पाकिस्तान की आतंकवादी योजना है, वो भी पूरे विश्व के आगे उसका वो एक चेहरा बेनकाब हुआ है। तो जो इस प्रकार से आज सेना प्रमुख ने आज चाइना को एक जवाब दिया है, अच्छी बात है, देना चाहिए। समय समय पर सेना जो है दिल्ली से बैठ के सेना प्रमुख जवाब देते हैं, और जो है मोर्चे पर हमारे जवान जवाब देते हैं, उनका लोहा लेते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। तो उसी वजह से देश हमारा बचा हुआ है, उसी वजह से आज हम लोग, आप लोग यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठ करके सांस ले पा रहे। लेकिन जब सेना के शौर्य की बात आती है, सेना के पराक्रम की बात आती है, तो किसी भी दल को उसमें राजनीति नहीं करती। तो राजनीति जहां हावी हो जाती है वहां पर सेना का मनोबल टूटता है, पराक्रम टूटता है। सरकार में सत्ताधारी दल बैठ करके जवान लड़ाई लड़ता है जवान, और पीठ थपथपाते हैं अपनी, तो उससे भी जो है सेना का मनोबल पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है और उनको एक कहीं ना कहीं आघात लगता है, ठेस लगता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमारी ये भी निवेदन है वर्तमान की सरकार से कि पहले की सरकारों ने किसी ने भी इस तरह का काम नहीं किया है। जब 15-16 जून को गलवान घाटी में एक वहां पर हमारे चीनी सैनिकों के साथ हमारे देश के सैनिकों की 20 से ज्यादा सैनिकों की शहादत हो गई थी झगड़े में, और 18 जून को फिर जब 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि ना कोई हमारी सीमा में प्रवेश किया है, ना किसी ने हमारी सीमा में कब्जा किया है, तो ऐसी बातों से भी जो है देश की सेना का मनोबल जो है कहीं ना कहीं डगमगाता है। जब चाइना आ गया है और आज आप बाद में स्वीकार करना पड़ा है, तो इस तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री, हो सकता है कि स्थिति को पहले क्लियर ना किया जाए, क्योंकि देखिए लोगों में भी एक डर का माहौल आ जाता है और तमाम तरह की भ्रांतियां फैलनी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है शुरुआती तौर पर इसीलिए ना किया हो कि स्थिति को क्लियर नहीं कर रहे हैं, अभी हम बाद में क्लियर करेंगे, क्योंकि लोग डर जाते हैं जब इस तरह की खबरें अचानक से आ जाती हैं, तो धीरे धीरे स्थिति को क्लियर किया जाता है। लेकिन आपने बात बहुत अच्छी तरीके से कही है अनुज जी, और मैं सराहना करती हूँ, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को साथ मिलकर पूरे देश के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। अब इस आतंकवाद का इलाज क्या है ये मैं समझना चाहूंगी। खन्ना साहब, आपसे समझूंगी, आतंकवाद का इलाज क्या है? क्योंकि चाहे दुष्ट चीन हो चाहे नीच पाकिस्तान हो, ये अपनी गिरी हुई हरकतें लगातार करते हैं, कोई ना कोई नए चाल सोचते हैं, कोई ना कोई षड्यंत्र रचते हैं भारत पर हमला करने का, किसी ना किसी तरीके से भारतीय जवानों को या फिर भारत की जनता को या फिर भारत को परेशान करने का। ऐसे में इसका इलाज क्या है? देखिएगा कि ये जो आतंकवाद जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया है, ये जो कहा जाता है इसलिए कि जो वार बाय अदर मीन्स के अंदर आता है। जब भी एक कमजोर मुल्क होता है और देखता है कि स्ट्रॉन्ग मुल्क के साथ में, उनके साथ में जो है अगर वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता है, तो वो और सोचता है 3 तरीके के वॉर हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, कन्वेंशनल वॉर हो सकती है, और ये तीसरी बात ये जो है ये अपना जो है ये घुसपैठी वाली वॉर होने के लिए कि आप नहीं कुछ करो और बल्कि जो है जितने भी जो आतंकवादी हैं, जितने भी जिहादी वगैरह हैं, उनको सपोर्ट करो, उनको ट्रेनिंग दो, और वो जाकर वो आपकी जो लड़ाई वो जाकर लड़े। तो ये उन्होंने ये उसी तरह में कहा जाता है जब आप कमजोर आदमी हो। तो ये ही पाकिस्तान की ये जिसको कहा जाता है कि ये स्टेट पॉलिसी बन गई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाओ, ताकि वो उस के अंदर जो है वो इसी के अंदर ही जुटे रह सके। जैसे कि हमारे काफी ट्रुप्स वहाँ पर लगे हुए हैं, तो ज्यादातर मेट्रो वहाँ पर लगा दी, तो ये मतलब जो है उनको एंगेज करने के लिए, अदरवाइज लड़ाई तो सीधी कर नहीं सकते, उनको पता है कि नहीं कर सकने के लिए। तो इसका सिर्फ तो आपने कहा है कि हल क्या है इसके लिए, एक तो ये है कि हमें मतलब जो है अपने कहा जाता है ना कि जो अलग अलग नए नए तरीके से इनोवेशन निकालने चाहिए। बड़ी इनोवेशन अभी आई हैं
मैं डिस्क्लोज तो शायद नहीं ज्यादा कर सकता, पर अभी इनोवेशन इतनी ज्यादा आ गई कि ये जो घुसपैठी वगैरह जो है वो कम हो सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी घुसपैठी बाहर से आ नहीं सकता जब तक उसे कोई इंटरनली सपोर्ट न किया जाए। जो ये उनको गाइड करके लेके आते हैं वो हमारे आदमी होते हैं इधर, ये जो जिनको हम कहा जाते फिफ्थ कॉलम वगैरह, वो उनको गाइड करके लेके आते हैं। तो पहले जो है हमारे इंटेलिजेंस की तरफ से जो है हमारे उनको चुनना चाहिए, जो हमारी तरफ से जो फिफ्थ कॉलमिस्ट वगैरह जो है उनको पकड़ के रखना चाहिए, और वो कोई पुलिस से क्रॉस करके इधर नहीं आ सकता है जब तक कि हम उनको मतलब जब कोई उनको गाइड करके नहीं आते हैं। ये जाते हैं वहाँ पर क्रॉस करके आ जाते हैं, जहाँ क्रॉस कहाँ करते हैं, यहाँ पर बैठे दोनों साइड के अंदर अभी हमारी साइड के रहते हैं, उनकी साइड तो नहीं, तो हमारी तरफ से अभी जो है कोई 1 किलोमीटर दूर पर ये बात लगी हुई। चलिए समय की कमी हमारे पास है, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक तरफ भारत के जवान हैं जो सीना तान कर इस भरी सर्दी में भी खड़े हैं और सीमा पर तैनात हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के डरपोक जवान हैं जिनमें जान प्राण नाम की कोई चीज नहीं है, जिनमें इम्यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। लगभग 10,000 की संख्या में चीनी जवान सीमा से पीछे हट चुके हैं, लेकिन इस बीच इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ये चीन की कोई नई चाल तो नहीं, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सेना अध्यक्ष ने आज सीधे साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, हम हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, हम तैयार हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।